कोहाड़ के दिलफरेब पहाड़ों के दामन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरबार आस्ताना आलिया गमकोल शरीफ, जहां हर साल लाखों लोग नजराना अकीदत पेश करने के लिए जिंदा पीर सरकार के मजार पर आते हैं। एक दिन में 2.5 लाख लोगों को खाने में क्या दिया जाता है और यहाँ के इंतजामात कैसे चलाए जाते हैं, जानिए पीर साहब की ही जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोहाड़ शहर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दी गमकोल शरीफ अल मशहूर ख्वाजा जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो 1952 में यहाँ पर तनख्वाह आए और आकर समाजी और दीन के काम करना शुरू कर दिए। और अभी लाखों लोग पूरी दुनिया से इनके पास इजहार अकीदत के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए आते हैं। और 1999 में पीर साहब के इंतकाल के बाद उनके पोते पीर हबीबुल्लाह शाह साहब, जो गद्दी नशी हैं अभी, उनके पास लोग जमा होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर साल उर्स पर तकरीबन 2.25 लाख लोग आते हैं और जिनको 3 टाइम का खाना दिया जाता है और बिना किसी भगदड़ के। यहाँ किस तरीके से इंतज़ामात चलते हैं, पीर साहब अपना दिन कैसे गुजारते हैं, आएँ आपको दिखाते हैं उनका लाइफस्टाइल। मेरे साथ आ जाएं। पीर साहब, मैं देखता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दी इसको कंसिडर किया जाता है, गमकोल शरीफ को, और जिंदा पीर सरकार साहब के पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर, और ये जो आस्ताना है कब आबाद हुआ, पीर साहब कब यहाँ पर आए थे? पीर साहब 1952 में हज पे गए थे और उसके बाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से उनको यहाँ का हुक्म हुआ। उनके हुक्म से पीर साहब यहाँ आए। तो जब यहाँ आए तो उस वक़्त ये बेअबान जंगल था, कोई इधर ना पानी था ना कोई ऐसा कोई ज़रिया था, सड़क नहीं थी। तो बस पीर साहब ऊपर गार है उस पे आए। तो उधर पहले गार में आके रहना शुरू किया? गार में आए। वहाँ जो है ना, मतलब उस वक़्त उसी जगह का हुक्म हुआ, तो वहाँ से फिर मुलाकात का ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी सारी है। और पूरी दुनिया से लोग आते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। पीर साहब उनसे हमेशा नमाज की बड़ी तलकीन किया करते थे कि नमाज जो है पढ़ा करें और खौफ खुदा होना चाहिए दिल में। तो ये उस वक़्त से ये लंगर और ये जो मुलाकात का सिलसिला और ये सारा आबाद है। और यहाँ मतलब जितने भी लोग आते हैं उनके लिए मतलब पूरी फैसिलिटीज़ के साथ हमने उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ जितने भी लोग आ जाएं, जिस वक़्त भी आ जाए, कभी ये नहीं होता कि उनको लंगर का टाइम नहीं है तो इस टाइम लंगर नहीं, उनको लंगर दिया जाता है। पीर साहब, एक बंदा अकेला आता है और वो भी आके गार में रहना शुरू करता है, फिर देखते ही देखते पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक आस्ताना बन जाता है और तकरीबन हर साल उर्स पर ही 2.25 लाख के पास तकरीबन लोग आते हैं और खाना खाते हैं, 3 टाइम का रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसे मुमकिन हो सका? और पीर साहब जो हैं वो कब विसाल फरमा गए और उसके बाद आप गद्दी नशीन बने, उनके पोते, जबकि बेटे का हक था, आप कैसे बन गए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पीर साहब इधर आए ना, तो ये फरमाते थे ये जगह अगर आबाद है तो अल्लाह के ज़िक्र से आबाद है। यहाँ आज भी 24 घंटे अल्लाह का ज़िक्र होता है, कुरान की तिलावत रहती है पीर साहब के मज़ार पे। तो पीर साहब का वसाल जो है 1999 में वसाल हुआ। तो उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब यहाँ ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते थे। तो अभी कोई तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने मुझे मुकर्रर किया, जिसकी वजह से मैं मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए बैठा हूँ और हम उनकी खिदमत करते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले मौजूद हैं और यहाँ पर आते हैं, जिनमें इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, चप्पे चप्पे से लोग यहाँ पर आते हैं
اور وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، یعنی آپ کو دیکھنا کہ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، سارا دن آپ کی مصروفیت کیا رہتی ہیں. میں بیسیکلی آپ کے پاس آیا بھی اس وجہ سے ہوں مین کہ میں جان سکوں کہ آپ سارا دن کیا کرتے ہیں، کیسے مصروفیت رہتی ہیں آپ کی. تو کیسے آغاز کرتے ہیں اپنے دن کا؟ بس ہم جو ہے سب سے پہلے تو پیر صاحب کے مزار پہ آتا ہوں، وہاں حاضری دے کے اس کے بعد سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ لوگوں کی جو بھی تکلیفات ہوتی ہے لوگ بیان کرتے ہیں، ان کا جو ہو سکے دنیاوی لحاظ سے بھی ہم پورا خیال کرتے ہیں ان کا. نمازوں کے بعد جو محفل ذکر بھی ہوتی ہے، خاص کر عصر کے بعد اور عشاء کے بعد. دین کے طرف بھی اور خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ایک درس دیا جاتا ہے کہ جو اصل انسان کی جو مسلمان کی عزت ہے حضور کی محبت ہے. روز تقریباً کتنے لوگوں کو ملتے ہیں آپ؟ 300 بندہ روز، ڈیلی 300 350 بندہ اس طرح آتا ہے. تھک نہیں جاتے اتنے لوگوں کو ملتے ہوئے؟ نہیں، بس ہماری تو ڈیوٹی یہی ہے. اکیلے کے مسئلے سننا، باتیں سننا. پیر صاحب نے ہمیں بتایا یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ مخلوق خدا کا خیال کرنا ہے. کتنے عرصے سے آپ ہیں گدی نشین ابھی؟ تو مجھے یہ ڈیوٹی کرتے ہوئے کم از کم 18 سال ہو گئے. 18 سال. ہاں جی. میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، آپ کو فالو کرتے ہوئے مزار پر بھی جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں دیکھوں گا. تو چلیں انشاءاللہ. چلیں سر. فاتحہ کے بعد پھر آپ انتظامات جتنے بھی ہیں ان کا سروے کرتے ہیں؟ ہاں جی، وہ دیکھتے ہیں جتنے بھی ادھر پہلے اس دن کوئی بھی معاملات ہوں وہ دیکھتے ہیں. جیسے کہ ابھی کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہو یا کوئی بھی اس قسم کے مہمان خانے میں کوئی مسئلے ہوں وہ دیکھتے ہیں، لنگر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سے ملاقات شروع کرتے ہیں. اچھا، تو یہ ٹوٹل جو آستانہ ہے کتنے ایریا میں ہے تقریباً؟ رقبے میں تو یہ تقریباً 500 کنال میں ہوگا. پاکستان کی سب سے بڑی یہ گدی ہے. ہاں جی، ویسے تو ایریا زیادہ ہے، اس میں ہم ذمہ داری بھی کرتے ہیں، پیچھے کافی جگہ ہے. اس لحاظ سے تو کم از کم میرا خیال ہے 7-8 ہزار کنال دربار کی ہے، لیکن جو کورڈ ہوئے جگہ وہ 500 کنال ہوگی. صحیح. ابھی کیا انتظامات چل رہے ہیں دربار پر؟ بس ابھی تو ہمارا میلاد شریف ہے پہلے، پھر عرس آنے والا ہے، ہم عرس کی تیاریوں میں ہیں. جگہ جگہ صفائیاں ہو رہی ہیں اور انتظامات اس کے مطابق ہم لوگ وہ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. عرس میں تقریباً کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ تقریباً 2-2.5 لاکھ کے قریب تو ہو ہی جاتے ہیں، مرد عورتیں ملا کر. اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا ہاں جاتا جی، ہے؟ کھانے کا بھی ان کا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم بڑی عزت سے ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. پھر صاحب میں نے دیکھا ہے یہاں ہاسپٹل بھی ہے ایک. ہاں جی. اور کتنی چیزیں ہیں یہاں پر جو کام چل رہا ہے، جن کے اوپر کیا کیا یہاں پر کام ہو رہے ہیں، مجھے تھوڑا ان کے بارے میں بھی بتائیے گا. بس یہ ہاسپٹل کو تو یہ ہمارے چوہان صاحب ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. وہ جنرل ہاسپٹل ہوگا ہر ایک چیز کے لیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کریں. جہاں پہ دنیا اس وقت ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق آپ ہاسپٹل تیار کر رہے جی ہیں، بالکل. اور وہ کافی مہنگا ہوگا یا پھر ہر بندہ وہاں سے علاج کا ہم خیال کریں گے کہ اس کو مہنگا نہ ہو، کیونکہ ہم خلق خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے. اس میں علاج جو ہے وہ لوگوں کو سارا مہیا ہو جائے، لیکن ان کی جیب پہ وزن نہ ہو. اور اس میں پلس یہ کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ مفت علاج کریں گے. مفت علاج؟ اس میں ہر ایک چیز جو ہے لائنیں لگ جائیں گی؟ بالکل، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. کوئی بھی آدمی آتا ہے کسی علاج کی غرض سے، اس کو ہم واپس نہیں بھیجتے. اگر یہاں اس کا علاج نہ ہو، اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو، تو بھی ہم ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. اگر آپ یہ ساری جگہ آپ دیکھیں نا، تو ہم نے اپنے لیے کم اور مخلوق خدا کے لیے زیادہ خیال کیا ہوا ہے. اچھا، آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں. ضرور. جو یہاں دیکھیں جو وضو خانے ہیں یا اس قسم کے انتظامات ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. اب دیکھا جاتا ہے سر کہ کسی ایک بندے کے پاس 4 بندے چلنا شروع ہو جائیں، آنا شروع ہو جائیں، تو اس کے ٹھاٹ باٹ ہی نہیں مان ہوتے. کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں خود؟ گاڑی تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے تو سواری تو ٹھیک ہونی چاہیے نا.
अपना प्राइवेट जेट रखा हुआ है? नहीं, प्राइवेट जेट वाला नहीं है, लेकिन मतलब जीप वाला है वो हमारे पास। ज़रिया आमदन क्या है आपका? हमारी इस ज़िम्मेदारी ज़्यादातर इधर काफ़ी ज़मीन है जिससे हम मतलब गंदम और सब्ज़ी वाला ये वो जनरेट करते हैं इधर। ठीक हो गया। तो अभी ये कौन सी जगह है सर? ये जो है मेहमान खाना बनाया हुआ है हमने, जहाँ जितनी भी पब्लिक आती है वो उसमें जो है कुछ लोग कमरों में रहते हैं और कुछ ये जितनी भी जगह हम इसको कारपेट वाला कर देते हैं, तो इधर भी लोग इसी तरह उर्स में ख़ास कर होते हैं। अच्छा, तो एक टाइम पर कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? ये इस शेड में कम से कम 25,000 आदमी आ जाता है। 25,000? हाँ जी, 25,000। और इसके अलावा कहाँ कहाँ लोग स्टे करते हैं? और भी वो है मेहमान खाने, वो आपको दिखाते हैं हम सारे। और मुझे पता चला कि ओवरसीज़ भी आते हैं और बाकायदा आपने उनके नाम रखे हुए हैं, लंदन ब्लॉक कोई इस तरह। हाँ जी बिल्कुल, वो हैं, वो जिस तरह भी मेहमान होते हैं उस हिसाब से हम उनको अकोमोडेट करते हैं उधर। क्या ऐसी ख़ास बात है, क्यों लोग आपके पास इतना आते हैं? बस ये तो पीर साहब के नाम के पीछे लोग आते हैं ना, मतलब उन्होंने जितनी मेहनत की और ये तो उनकी बरकत है कि लोग आते हैं। क्या बात है, मैं मज़ीद चीज़ें देखना चाहूँगा हाँ जी हाँ। कि और क्या क्या हैं यहाँ पर। अच्छा, ख़वातीन के लिए क्या इंतज़ाम होते हैं? उनके लिए कोई बापर्दा सिस्टम है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ा जो है ना, यहाँ हमने इसी तरह उनके लिए शेड बनवाया हुआ है, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम और खाने का जो इंतज़ाम है वहीं उनको प्रोवाइड करते हैं हम। रोज़ाना कितने लोग खाना तैयार करते हैं? देखें, यहाँ तकरीबन जो दरबार के अपने बंदे यहाँ रह रहे हैं तकरीबन 300 तो वो ही हैं। हमने उनके लिए, उनके बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी, उनको एजुकेशन भी करवाते हैं, उनके मेडिकल का खर्चा भी यहाँ दरबार उठाता है। क्या बात है। तो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो उधर जाके ही देखते हैं फिर। हाँ जी ठीक। चलें जी, हाँ जी। अभी सर हम किस साइड पे जा रहे हैं? ये वाशरूम है, वज़ू की जगह है। यहाँ ये इस एरिया में कम से कम 500 वाशरूम है और इसी तरह ये जो नलके वगैरह लगे हुए हैं, तकरीबन 400 बंदा एक टाइम पे बैठ के वज़ू कर सकता है। वैसे उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसकी तैयारी और कर रहे कब होता है उर्स जो है? हैं। उर्स अक्टूबर में ही फ़िलहाल होता है। इस साल का 14, 15, 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह उर्स होगा 2022 का। 2022 का। ये वैसे दिलकश नज़ारा है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं और दरमियान में आप हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये जगह पीर साहब को बताई थी, उसमें भी बहुत बड़ी एक राज की बात यही थी कि इतनी मखलूक का यहाँ आना, उनके लिए उनके इंतज़ामात और यहाँ उनकी पार्किंग, हर चीज़ का जो है ना, ये खुदा का फजल है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है ये जगह। ये सारे हमारी ड्यूटी वाले लोग जो इतने भी यहाँ दरबार की खिदमत करते हैं, ये उन लोगों के लिए ये सारे रूम्स बने हुए हैं। हाँ जी। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी की फैमिली या साथ, तो फैमिली के लिए हमने, जो फैमिली के साथ रह रहे हैं उनके लिए हमने 2 बेडरूम फ्लैट बनाए हुए हैं। अलग फ्लैट बनाए हुए हैं। इसमें 25,000 आपके सामने देख ले, आराम से इजीली बंदा बैठ सकता है। ये वैसे कितने अरसे में सारा तैयार हो गया है? बस ये मतलब हर उसमें मतलब ये हुआ। ये ऊपर जो जगह है ना, इधर एक बड़ा सारा पत्थर था। ठीक है। पीर साहब उस पे सारी रात इबादत किया करते थे और ये जो कमरे थे ये मेहमानों के लिए खाली कर दिया था करते थे, रात को दिन को यहाँ बैठ के मुलाकात करते थे। अब वो यादगार सी बनाई हुई है हमने। अच्छा, मैंने एक सुना था यहाँ बाकायदा एक थाना मिला हुआ है इस दरबार को सरकारी तौर पर इसकी हिफाजत के लिए। हाँ जी, वो भी हॉस्पिटल के करीब है। वाकई में सच्ची बात है? हाँ जी, वो जगह हमने उनको डोनेट की है, बनाया गवर्नमेंट ने। क्या बात है, दरबार का अपना थाना है। हाँ, ताकि इसी तरह हॉस्पिटल को जगह भी हमने दी है, तो फिर बनाया जो है ना वो ट्रस्ट के थ्रू बनाया। हाँ जी, ट्रस्ट के थ्रू बना। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल देखने, लंगर खाना देखने। चलो लंगर खाने देखते हैं पहले। पीर साहब, सियासी लोग भी यहाँ पर आते हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं, तो आपसे तो आप
ووٹ کی بھی اپیل کرتے ہوں گے کہ مریدان کو کہیں جی مجھے ووٹ ڈالیں، تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ مطلب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں سارے آتے ہیں، لیکن ہم ساروں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، بس وہ اس حد تک ہی ہے. باقی نہ پیر صاحب نے سیاست کی اور نہ ہم نے اس میں کبھی اتنی زیادہ وہ کی. اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست اس آستان میں کا. سر یہ بیسیکلی کچن ہے، کیونکہ میں دونوں سائڈوں پر دیکھ رہا ہوں، یہاں پر برنر ہیں، چولہے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، یہاں کھانا کوک ہوتا ہے. یہاں کھانا عرس کے لیے یہاں بنتا ہے. تو یہ ہیں پیر صاحب بیسیکلی جہاں آپ روٹیاں پکاتے ہیں ہاں سارے. جی، یہ عرس کے ٹائم یہ پلانٹ چلتے ہیں، کم از کم 2000 گھنٹے میں ایک پلانٹ روٹی نکالتا ہے. اور یہاں ہیں یہ 1 2 3 4 5 6 پلانٹ 6 پلانٹ ہے اور 2000 ایک گھنٹے میں. ہاں جی. تو اس کے علاوہ جو ہے نا تندور بھی ہوتے ہیں. پیر صاحب ایک دن کا مینیو کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں کیا کیا ملتا ہے؟ اگر فرض کریں میں دوپہر کو پہنچتا ہوں تو مجھے کیا کیا ملے گا کھانے کو؟ آپ عام دنوں کی بات کر رہے ہیں یا عرس کی؟ عام دنوں کی بھی یا عرس کی بھی؟ عام دنوں میں تو مطلب کم از کم عام پبلک کے لیے بھی 3 قسم کا کھانا ہوتا ہے. ایک چاول ہوتے ہیں، ایک سالن ہوتا ہے گوشت والا، اور یا دال ہوتی ہے اس کے لیے، یا سبزی ہوتی ہے. ڈیلی گوشت ہوتا ہے؟ ہاں ڈیلی گوشت ہوتا ہے. اور عرس والے دنوں میں؟ عرس والے دنوں میں جو ہے نا گوشت اور چاول عام پبلک کے لیے چلتے ہیں. بالکل جو بھی ہے اس کو ہم روٹیاں بھی ساتھ؟ روٹیاں بھی ساتھ. اتنا کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ ایک مہینے کا کتنا بجٹ ہے اس دربار کا؟ بس یہ اللہ کا فضل ہے. پیر صاحب فرماتے تھے یہ خدا کا کام ہے، پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے پیر ہیں، ان کا اپنا جو رہن سہن ہے وہ پورا ایک شہنشاہوں کی طرح ہوتا ہے. آپ کتنے ایریا میں رہتے ہیں؟ گھر کتنے کنال میں ہے آپ کا؟ یہ تقریباً 1.5 کنال میں ہوگا. تو ابھی کہاں ہم جائیں گے اس کے علاوہ؟ ابھی آپ کو یہ غار دیکھنا چاہیں تو وہ دکھا دیں گے، ہاسپٹل دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھا دیں گے. تو آپ نہیں چل رہے؟ تو میں تھوڑا سا طبیعت میری تھوڑا کمر کا ایشو ہے، تو یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے. ہمیں یہ جوائن کریں گے، ان کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے آتے ہیں. اسٹے ود اس. جنید شاہ صاحب، آپ زندہ پیر سرکار کے پرپوتے ہیں. بالکل. اور آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے ویسے پڑھائی کا اگر میں دیکھا جائے تو میں نے LLM کی ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویل سے، UK سے. وہاں سے پڑھائی کے بعد ویسے بھی بچپن ہمارا یہیں پہ پیدائش میری ہوئی اور بچپن یہیں دربار شریف گزرا. پڑھائی کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں یہاں پہ. جو قبلہ عالم پیر صاحب کا بہت بڑا سلسلہ ہے تو اسی میں لوگوں کی خدمت، دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں. LLM کرنے کے بعد آپ نے پریکٹس کیوں نہیں کی؟ بس یہاں خدمت کا موقع، دل کو سکون یہاں سے ملتا ہے، فلفلمنٹ آتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے. یہاں پہ بزرگوں کا سلسلہ نیک کام ہے. اصل زندگی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سوچتے ہوئے، ہمیشہ کو سوچتے ہوئے ادھر سے بہتر جگہ اور مجھے لگی نہیں. خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جزاک اللہ. اور جب لوگ آپ کو پروٹوکول باقاعدہ دیتے ہیں، آپ کی ایک بات پہ فوراً ہر چیز حاضر ہو جاتی ہے اور ہاتھ چومتے ہیں آپ کے لوگ، اس کے اوپر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجزی پسند تھی، تو انسان عاجز ہو کے رہے تو اسی میں انسان کی عزت بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور وہی پسند ہے وہی. کیونکہ پیر صاحب میں کسی قسم کا نخرہ، غرور کبھی نہیں تھا، اور ہماری بھی تربیت بچپن سے ان کو دیکھ کے، ان کے بارے میں سن کے اور اپنے بڑوں کو دیکھ کے یہی ملی ہے کہ عاجزی اختیار کرو. مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات پر کہ آپ نے LLM کیا ہے جی. اور باقاعدہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں سے. یعنی موسٹلی ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جو
गद्दी नशीं सिलसिला चल रहा होता है, उनको क्या ज़रूरत है पढ़ने की, सारी चीज़ें उनके सामने मैसर होती हैं, एक इशारे पर सारी चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। तो आप बाकायदा पढ़ाई लिखाई करके फिर आए हैं वापस। हाँ जी, देखिए एक वक्त की ज़रूरत है, सब चीज़ें दीन दुनिया साथ साथ, और उसके अलावा जहाँ तक आपने बात की एक बंदा लागर्ज हो जाता है वो, तो देखिए खुदा की ज़ात के अलावा ठीक है कोई चीज़ इस दुनिया में रहती नहीं है। बड़ी बड़ी सल्तनत बादशाह देख लें, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, कितना कुछ उनके पास था, क्या कुछ नहीं था, ख़त्म हो गया। लेकिन इंसान जब बार बार लगातार मेहनत करें, ठीक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी आखिरी वक्त तक हमेशा उन्होंने इबादत की, खुदा को राज़ी करने की कोशिश की। क़िबला आलम पीर साहब ने अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की, जद्दोजहद की। पहले यहाँ पे पीने तक का पानी नहीं था, किसी बंदों की आमदो रफ़्त नहीं थी, वो सिर्फ़ खुदा और रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म से बैठे यहाँ पे। क्या आगे इक़दाम हैं आपके फ्यूचर के हवाले से, क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो अब आपने इसको लेकर चलना है मुस्तकबिल में, तो क्या आगे करने जा रहे हैं ऐसा कि यहाँ पे दरबार आलिया घमकोल शरीफ में हमारी ख्वाहिश ये होती है कि अमल से दिखाया जाए, अमली उससे कोई बंदा यहाँ पे आए, किसी किस्म की शरीयत की पाबंदी ना हो रही हो, हम पे उंगली उठाए, ठीक है। कोई बंदा, दुनियादार लोगों से बड़ा मेरा ताल्लुक़ है, सबको मैं ये कहता हूँ एक दफ़ा यहाँ पे अगर वो दिल की कैफियत आपको ना आई, क्योंकि इस वादी में 24 घंटे बिला नागा अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है, ज़ियारत पे कुरान ख़वानी होती है, ठीक है, जब अज़ान नमाज का वक्त होता है अज़ान होती है, ज़िक्र और जुमात, फिर कुरान ख़वानी 24 घंटे लगातार क़िबला आलम पीर साहब के वक्त से एक सिलसिला चल रहा हो, एक वादी में अल्लाह ताला को याद किया। तो इसी तरह इसी सिलसिले को हम बढ़ाना चाहते हैं। इस जगह का मकसद वजूद का ये सिर्फ़ और सिर्फ इबादत है, इबादत और खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना, उनको राज़ी करना। क़िबला आलम पीर साहब बड़े हज़रत साहब फरमाया करते थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप उनकी दुआया, जो जिंदा पीर हाँ जी सरकार थे, उनकी दुआ, उनकी ऑडियो ओरिजिनल, उनकी ऑडियो ओरिजिनल उर्स मुबारक की हम आपको देंगे। ये तो पहले वो किसी ने नहीं सुनी? नहीं, लोगों ने सुनी है, बड़ी सुनी है। अच्छा। उस टाइम ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। क़िबला आलम पीर साहब वैसे ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है? नहीं, रूटीन में नहीं है, ये पहली दफ़ा उर्दू पॉइंट पर ऑन एयर होगी। हाँ जी, लेकिन आप वो भी चलें, उनके अपने अल्फाज अगर आप सुने तो आप यही फरमाते थे हर दुआ में कि खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और कहते थे मुसलमान की इज़्ज़त ही उनकी मोहब्बत से है। क्या बात है। और उनकी कोई फ़ोटो वगैरह भी है ऐसी? जी बिल्कुल है, वो भी आपको देंगे इंशाअल्लाह। वो भी चला सकते हैं हम? हाँ जी बिल्कुल, आप चलाएँ। आप कितने फैमिली मेंबर हैं आप स्पेशली, और क्या आपने शादी की है या नहीं अभी तक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटा भी है। यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये पैगाम है कि अल्लाह ताला हम सबको खुदा की अताअत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और जितना आप लोगों की, हर एक अपना नज़रिया, लेकिन आप लोगों की इंसानियत की खिदमत कर सकें वो आप करें। आजकल मुल्क में सैलाब की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे जानी माली किसी तरह से भी लोगों की मदद कर सके, चाहे अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, किसी जगह पे भी आप लोगों की खिदमत करें, और उसी से खुदा राज़ी होते हैं, क्योंकि पीर साहब ने हमें तरबियत ही यही दी कि आप लोगों की खिदमत करो। वाह, मुझे माशाल्लाह इस बात की बहुत खुशी हुई है। मोस्टली जो होता है ना, कहा जाता है बड़ों का होने से लाजमी नहीं कि आप भी बड़े हों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बड़ा बनने के लिए। और मोस्टली क्योंकि अब देखें सोशल मीडिया का दौर है, गाड़ियाँ, ये चीज़ें लोग देखते हैं, और वो ग्लैमर जो है ना वो हर बंदे में होता है, इस चीज़ का फैंटेसाइज करते हैं इन चीज़ों को, और वो उस रास्ते पे नहीं चल पाते जिस रास्ते पे उनके बड़े चल रहे होते थे। लेकिन आप बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं।